लेट हो जाओगी। कमरे में बिखरे हुए हैं हर तरह के रंग, जो चारों ओर से है चमक रहे। टिमटिमा के है चमकता वो सितारा, हमारी कहानी है वो सुनाता। अगर कल हम बिछड़ के दूर हो जाए एक दूसरे से, वादा करो कि तुम दोबारा मिलने आओगे। चाहे कितना भी दूर हो तुम दिल के पास ही होगे, कभी ना टूटेगी हमारी है जो दोस्ती। दोस्तों का साथ अपने पास जब तक ले हम आखिरी सांस, हमेशा है चमकती रहेगी वो रोशनी। सूरज डूबने लगा, बढ़ने लगा, आसमान है जैसे देखो एक ऑरेंज। रात के जो है सितारे हमको ही निहारे, कैसे हम है बनाते अपनी ही कहानी। हाँ गीता, ब्रेड लेने जाओगे? ओह रुको, मैं भी चलता हूँ। क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए लंच नहीं बनाती? नहीं, वो अब और नहीं बनाएंगी। अच्छा, तो ब्रेड पार्टी में तुम्हारा स्वागत है। नाहो की लंच कितनी अच्छी है। क्या वो कोआला है? अमेजिंग। सुबह तुम्हारे पास तो लंच है। पर ये मेरे लिए काफी नहीं है। जायंट हो। अब चलो मत। हाँ गीता की मॉम भी उसके लिए रोज सुबह लंच बनाती है ना? अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हारे लिए भी बना लूंगा। पैसे से सब कुछ हो सकता है। आखिर वो हमें छोड़ देगा, लेकिन कैसे? मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। कहीं दूर जाता हुआ धुंधला सा दिल, और कहाँ जा रहा है? क्या किसी बादलों की जमीन पर? मेरा दिल भी दूर जा रहा है और खो रहा है इन हवाओं, जैसे हो कोई इजिप्ट की सिगरेट। कुछ ठंडा सा गीत गाता हुआ चुपचाप सा दिल, और जाता हुआ कहीं संसार की छाँव में। एक रहस्यमय और अनदेखा चेहरा जिसको हमने बस सुना हो, इतना पूरा जैसे मानो वो दिन की नींद बन जाए। नाहो, घर चलते वक्त शॉपिंग करने चलोगी? हे काकेरू, अगर फ्री हो तो हमारी सॉकर प्रैक्टिस देखना चाहोगे? क्यों? मुझे पता है काकेरू, तुम सॉकर खेलती हो मुझसे भी अच्छा, है ना हो? आहो, मुझे नहीं बताना चाहिए था। पागल। काकी ये क्या था? ये मत कहो नॉक। तुमने देखा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या टोक्यो में ऐसा होता है? चलो सॉकर खेलते हैं। क्या हुआ, चलो भी। टोक्यो। अरे चलो भी, टीम का भविष्य अब तुम पर निर्भर करता है। आय, मेरी बात सुनो। अरे दो जेंटलमैन। हाँ, ये मेरा है, ये सुबह से ढीला था। मैं इसे सिल सकती हूँ। सच में तुम कर सकती हो? हाँ। मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। सही में? हाँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। मैं कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हो जाए तो शॉकर देखने जरूर आना। काकेरू भी वहीं मिलेगा। ना हो, आज हमारे साथ पार्क को जा रही है। क्या तुम पार्क संडे को नहीं जा सकती? मैं भी जाना चाहता हूँ। बॉयज अलाउड नहीं है, ये गर्ल्स एक्टिविटीज है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ही। हाँ जरूर। बहुत अच्छे। तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ भी नहीं।
ठीक है, मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हमारे लिए हमारे भी लिए भी। था। हाँ, और हागिता? सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं वहाँ के क्या करूँगा। तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हार मत मानना, तुम कर सकते हो। जाओ जाओ। स्कोर! बिल्कुल सही। नाइस शॉट। ये लो। थैंक यू। काकेरू, तुमने तो कमाल कर दिया सच में। हाँ, मैं एलिमेंट्री स्कूल से ही सॉकर खेल रहा हूँ। रुको गाइस, तुम्हें नहीं लगता काकीरू ने वो गोल किया क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी थी, है ना? सच में गोल स्कोर करने वाला सबसे कूल था। ताकाको। कोई बात नहीं। काकीरू कल से शॉकर क्लब ज्वाइन करेगा। हाँ? क्या? तुमने कहा था तुम खेल सकते हो, तुम खेल सकते हो। लेकिन मैं कसम खाता हूँ तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी बनोगे। लोग मुझे मासूमोटो का मैसी ऐसी नहीं कहते। सर मैसी अब मासूमोटो। किसी ने तुम्हें वो नहीं। लेकिन मैं जल्दी नहीं उठ सकता। मैंने कभी भी मॉर्निंग प्रैक्टिस नहीं की। अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो अपर क्लास प्लेयर बनोगे। तुम हमें बस प्रोविजनल बेसिस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। काकेरू। ठीक है, लेकिन बस प्रोफेशनल। ओ, बहुत अच्छे। बस प्रोफेशनल। थैंक यू, तो थैंक तुम्हें नहीं लगता यू। ये लंच कुछ ज्यादा ही बड़ा है? ओह, मैं भूल गई थी, ये हो गया। वाओ, इतनी जल्दी? इसकी स्लीव्स भी ढीली थी, मैंने उन्हें सच भी में? धो लिया। तुम मॉम की तरह हो। बिल्कुल सही। ऐसे मॉम जिसे एक मॉम की जरूरत है जो खुद की लंच खुद बनाती है रोज। सच में? अच्छा, पता था मुझे। तुम कितना खाते हो? तुम मेरी भूख का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये क्या है दावे? वाओ, मेरे लिए भी एक बार लंच बनाना जब फ्री हो। हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए भी कल लेके आऊंगी। मैं मजाक कर रहा था। तो तुम्हें नहीं लगता ये लंच कुछ ज्यादा ही बड़ा है? क्योंकि तुम एक जायंट हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग भी आना चाहोगे? अरे पड़ोसियों का सामान लौटाना है, पर शायद अभी वो लोग डिनर कर रहे होंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद मुझे नहीं करना चाहिए। पर मैं सच में उसके लिए बनाना चाहती हूँ। ओह, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो। ओ चलो भी। मजाक कर रहा हूँ। शायद मुझे पर नहीं जाना चाहिए। मैं उसके लिए एक बनाना चाहती हूँ। आखिरकार मैं उसे डिलीवर कर पाई। अरे तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कल के लिए बस लंच तैयार कर रही हूँ।
खाना बनाने के लिए सब कुछ नया क्यों इस्तेमाल कर रही हो? हो गया। इतना सारा खाना? लगता है मुझे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। आखिर वो मेरा लंच बॉक्स क्यों लेके जा रही है? बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। लगता है उसे अपना पसंदीदा लड़का फाइनली मिल ही गया है। हे भागो। मॉर्निंग। हाय काकीरो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो हम अब शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ बोर्ड जैसे ही लंच स्टार्ट होगा मैं उसे लंच बॉक्स दूंगी और चली जाऊंगी। जिसमें हर प्रॉब्लम का एक डिफरेंट आंसर निकलता है। ये बात सही है कि हम फील्ड के चक्कर नहीं काटते, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कोई और बेहतर तरीका है। और जैसा कि आप आगे एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर तुम इसके नेक्स्ट पेज पर देखो तो ये तुम्हें कई टाइप की दिखेंगी। तो आज के लिए बहुत हुआ, कल हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अब बस ठीक है, अपना लंच एंजॉय कर। एक आध है, चलो ब्रेड लेने चलिए। मैं भी चलता हूँ। काकीरो। आखिर मैं क्यों कर नहीं पाई? बाकी सब लोग कहाँ हैं? ओह, आज उनकी सफाई की बारी है। वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। ओह, मैं खुद सुबह का इंतजार कर रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए? हाँ, बस प्रोविजनल। आज तुम्हारा बैग ज्यादा बड़ा नहीं है? भारी लगता है। क्या मैं ऐसे उठा लूं? लंच? नहीं, मैं ठीक हूँ। सॉरी। नहीं, मुझे माफ करना। ये सब उस बकवास से लेटर की वजह से हो रहा है। एक लेटर किसी की पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकता। मेरे बहुत शर्माने की वजह से मैं उसे लंच नहीं दे पाई। माफ करना, मैंने तुम्हें लंबा इंतजार करवाया। कोई नहीं। मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। क्या तुम अभी और भी खाने वाले हो? क्योंकि मैं अभी बड़ा और लंबा हो रहा हूँ। सच में? हे काकेरू, पहले के लिए मुझे माफ करना। चलो यहाँ से। नहाओ। साथ घर चलें? एक्चुअली तुम दोनों जाओ, मुझे कुछ काम है। कल मिलते हैं। चलें? अब मैं क्या करूं?
ये लेटर में नहीं था। हे नाहो, तुम कहाँ रहती हो? मैं जोया में पार्क के पास रहती हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, कौन सा पार्क है? ये है फर्स्ट पार्क। ओह हाँ, मैंने सुना है। तुम घर पे ज्यादातर क्या करती हो? मैं अपनी मॉम की कुकिंग में मदद करती हूँ। ओह, कोई हॉबीज और कुछ जो तुम्हें करना पसंद हो? मुझे कुकिंग करना पसंद है। वैसे तुम्हारी हॉबी काफी अच्छी है, औरों से अलग। बैठना चाहोगी? ओह हाँ। भूख लगी है। तुम किसी क्लब में नहीं हो? तुम्हें और क्या क्या पसंद है? इतनी क्वेश्चन पूछना बंद करो। सही कहा। तुम भी तो कुछ पूछो। तुम क्या करते हो घर जाकर? हाँ। सच में? किस तरह का गेम? सारे। देखा। मुझे सब में ही मजा आता है। तुमने उन 2 हफ्तों में क्या किया जब तुम स्कूल नहीं आए थे? तुमने सॉकर क्लब क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि ये बड़ा मजेदार होता है जब तुम खेल रहे होते हो। मेरी मॉम मर गई। उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी के दिन सुसाइड कर लिया। मैं उनके अंतिम संस्कार में बिजी था, इसलिए स्कूल नहीं आया। मैंने अपनी मॉम से वादा किया था कि कभी कोई क्लब ज्वाइन नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये अजीब नहीं है और माफी चाहती हूँ। लेटर ने कहा था काकेरू को ओपनिंग सेरेमनी पर इनवाइट मत करना, पर मैं चाहती हूँ वो आए। वो लेटर सिर्फ मेरे पछतावे के बारे में बताता है, खुशी के बारे में नहीं। काकेरू, क्या हम चलें? काकेरू, मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया था। मैं ये तुम्हें देना चाहती थी पर नहीं दे पाई। इसे एंजॉय करो प्लीज, इसे ले लो। जैसे ही वो इसे ले लेगा, यहाँ से चले जाना और पीछे मत देखना। वैसे मेरी अब उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। मैंने सोचा था तुम मेरे लिए एक लाओगी। मैं बहुत खुश हूँ इससे। थैंक यू। ना हो, मैं आपसे रोज बनाऊंगी, कल, परसों, उसके अगले दिन और उसके भी अगले दिन। अगर तुम जल्दी से उठना चाहो तो मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी। तुम एक मॉम की तरह हो। काकेरू हमेशा ऐसे ही हंसते रहना चाहिए। भविष्य के 10
सालों में भी हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ा अजीब नहीं है मिनी वैन चलाना? अब हम बच्चे नहीं हैं। चुप हो जाओ, ये वैन मेरे भाई की है। तुम्हें बच्चे पसंद हैं? ये बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है ना? ये बच्चा सुआ जैसा नहीं है। वैसे ये बुके क्यों लाए हो? काकीरू के लिए। क्या हुआ? तो तुम लोग काकीरू को क्या दे रहे हो? ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट? पर क्यों सीक्रेट? ये अच्छा नहीं है। हाँ गीता, तुम तो बता दो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये एक सीक्रेट है। सर्दियों में उसके 17वें जन्मदिन पर काकेरू एक एक्सीडेंट में गुजर गया। सभी वादे जो उसने दोस्तों से किए सब पीछे रह गए। काकेरू, मैं उसे बचाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ। このまま好きでいれるのなら想いは届けぬままでいと結ばれぬままほどけもしない心深くに身を知る雨こんなにかもそく折れそうな枝の先にも君の未来が生まれてるまだ見ぬ君を切り落とさないで今を笑って振り返る君を守りたい心深くに身を知る雨抱きしめるそばにいたいからそばに